Start with photosynthesis and then go to the respiration. मतलब of course photo and respi have to be done together always. ठीक है, first photo then respi, है ना. चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई. There was a scientist who cultured the cladophora in suspension of Azotobacter and illuminated by culture by illuminated the culture by splitting light through a prism. Okay, and he observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and so this was basically done when क्या बोलते हैं लाइट स्प्लिटिंग बेसिकली क्या कर रहे हैं आप स्कैटरिंग कर रहे हैं ना light into 7 components. This was done to find out which light is better for photosynthesis. Basically that is the idea, but ये प्लांट के बेसिस पे नहीं, ये बैक्टीरिया के बेसिस पे किया गया था. ठीक है, एंड इट वाज फाउंड दैट ब्लू एंड रेड लाइट, खास करके रेड इंपॉर्टेंट है, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस बेस्ट होता है. ठीक है, ये इस चैप्टर का काफी रेपिटेटिव और क्या बोल सकते हैं सिंपल फैक्चुअल एक सवाल है. ठीक है, तो रेड ऑफकोर्स इन सब में आपको ऑप्शन एक ही जगह दिख रहा है रेड, है ना. और रेड के साथ ब्लू रीजन में भी आपको अच्छी लेवल ऑफ अच्छा क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने मिलता है. रीजन इज वेवलेंथ अगर ज्यादा है ना तो अगर वेवलेंथ आपकी लाइट की ज्यादा होती है ना तो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है ना, एनर्जी कम हो जाती है ना. तो वैसे अब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है. बेसिकली दैट्स द आइडिया. ठीक है, Then oxygen is not produced during photosynthesis by, इनमें से कौन है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं बनाता. ऑफ कोर्स सल्फर बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, सल्फर के गैसेस बनाते हैं, है ना. H2S वगैरह बना देते हैं, वो H2O नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली. नॉस्टॉक, साइकस एंड कारा, यस ऑफ कोर्स इसको चारा या कारा दोनों नाम से हम लोग जानते हैं जनरल, है ना. एनऑक्सीजेनिक मतलब कि जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा. बेसिकली वही सेम लॉजिक है उसका, जो क्वेश्चन था वही वाला. ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, रोडोस्पिरिलम, स्पाइरोगिरा, क्लैमिडोमोनास एंड अल्वा. राइट, तो ये रोडोस्पिरिलम में नहीं होता. अब यहां पर क्या होता है रोडोस्पिरिलम में, बेसिकली इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं. जब आप ऑक्सीजनिक या एनऑक्सीजनिक का क्वेश्चन आप पूछते हो, इसका मीनिंग क्या है, अगर ऑक्सीजन के जो आयॉन्स हैं, ठीक है, प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में जो भी प्रेजेंट थे, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आपका, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो अगर ऑक्सीजन है तो वो रिलीज होगा, अगर वो नहीं है तो नहीं होगा. सिंपल बात है. अब एनसीईआरटी में ये रोडोस्पिरिलम की लाइन वैसे दी हुई नहीं है डायरेक्टली कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या नहीं है ऑक्सीजन. हाँ, बट ये जरूर दिया हुआ है कि ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक के एग्जांपल्स कौन से हैं. ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और रोडोस्पिरिलम ये जो हैं ये दोनों ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, और जो बाकी आपके स्पाइरोगेरा, क्लैमिडोमोनास, एल्गे बेसिकली सारे, है ना, और ये हायर प्लांट्स दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में होता है, इनमें से किस में आपका ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, आंसर इज ए, दैट इज ऑसिलेटोरिया. ठीक है, ये क्या है, ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है. क्या है ये, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल. ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ये याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, कि ऑसिलेटोरिया में ऑक्सीजनिक होता है यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, रोडोस्पिरिलम और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं होता. ठीक है, जो केमिकल कीमोसिंथेटिक है ना, क्लोरोबियम, ये सब जो है ना, क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, देख के समझ में आ रहा होगा, तो रटने वाला कोई काम है नहीं एज सच, इजिली याद रह जाएगा. ठीक है, स्ट्रोमा इन द क्लोब्स, यहां से मेन एक्चुअली चैप्टर अगर देखा जाए तो शुरू होता है. एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादातर अभी जो खास करके न्यू सिलेबस के वो आपको ये 13.2 से आपको ज्यादा मिले, 13.1 में ज्यादा नहीं. स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स व्हाट, स्ट्रोमा के अंदर क्या मिलता है आपको, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल और लाइट इंडिपेंडेंट. लाइट डिपेंडेंट वाले तो ग्रेना और थाइलाकॉइड में मिलते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन वहां हो रहा है. लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, हम अगर ऐसे बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं बताओ. अब फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, है ना. लाइट रिएक्शन और डार्क, और लाइट रिएक्शन कहां होते हैं, ग्रेना क्या है, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, स्टैक ऑफ दिस लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना. और डार्क रिएक्शन का हो रहा है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लैमेले में हो रहा है ना, स्ट्रोमा में हो रहा है बेसिकली, नॉट स्ट्रोमा लैमेले बट स्ट्रोमा में. तो स्ट्रोमा में क्या है, लाइट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स आंसर इज लाइट इंडिपेंडेंट. स्ट्रोमा में क्योंकि डार्क है ना, तो लाइट से उसको फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर इज डी.
ठीक है। एमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। एमर्सन्स एक्सपेरिमेंट का नाम दिया हुआ है रेड ड्रॉप, स्टेट टेक्स्ट बुक में अच्छे से डिटेल में मेंशन एक बॉक्स में। अगर आपने रीड नहीं भी किया तो इसको याद, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे है ना कि नहीं भी पढ़े हैं तो भाई अच्छा रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, वो उसको ही एज अ पॉइंट याद कर लो। दैट्स द बेस्ट वे टू टैकल दीज टू चैप्टर्स। खास करके बॉटनी के टॉपिक्स ऐसे अपन ने बहुत सारे किए ना जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत है, बरोबर है। तो मेन बात वहां पर यही हो जाती कि आप क्या करो सीधा कि अच्छा ये स्टेटमेंट यही एज इट इज, इसी को एज अ पॉइंट मेरे को याद कर लेना, रादर देन कि अच्छा एनसीईआरटी की लाइन क्या थी। जैसे कि एमर्सन्स इफेक्ट और रेड ड्रॉप, ये दोनों जो हैं, ये इससे क्या पता चला था, इससे पता चला था दो फोटो सिस्टम्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। कौन से दो फोटो सिस्टम थे, PS1 और PS2। PS1 680, सॉरी PS1 700, PS2 680, है ना। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये आपके रेड ड्रॉप और ये एमर्सन्स एक्सपेरिमेंट से पता चला। क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं, टेक पार्ट इन मूवमेंट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ। ऑब्वियसली क्रोमा मींस कलर, कलर्ड पिगमेंट्स किसमें काम आते हैं, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस। सीधा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर प्राइमरीली अब्सॉर्ब्ड बाय कैरोटिनॉइड्स, है ना। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कौन से कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो है वो ऑरेंज एंड रेड होते हैं, ठीक है। खुद क्योंकि नाम से याद है अपने को, हमने उसमें भी किया होता वैसे केमिस्ट्री में, बाय द वे याद हो तो, रेटिनॉल कैरोटिनॉइड है ना वहां पर भी, राइट, आई केस में। तो तब मैंने मेंशन किया था अगर आपको याद हो तो कि कैरेट्स आर गुड फॉर योर आईज, है ना। तो कैरोटिनॉइड्स वैसे खुद तो ऑरेंज और रेड है, तो वो एक्चुअली अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसका करते हैं, वो ब्लू और वायलेट का करते हैं। जो खुद ब्लू और वायलेट है वो रेड उसका करेंगे, है ना। एक ऐसा चार्ट आता ना अपने इसमें विबग्योर का टेबल, अगर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है ना, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वायलेट के सामने ये है ना, फिर इंडिगो के सामने ये, जो ऑपोजिट, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। तो जो भी ऑपोजिट वाला है ना, ऑपोजिट वाला वो ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। Which element is located at the center of porphyrin ring in chlorophyll? Very very important direct MCQ question, हजारों बार आ चुका है, केमिस्ट्री में भी आ चुका है। ऑफ कोर्स क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। यहां पर याद रखना पोरफायरिन की रिंग होती है, क्या होती है, पोरफायरिन की रिंग, और फाइटॉल की टेल होती है। क्या होती है, फाइटॉल की टेल। और मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, काइट शेप्ड होता है। कैसा होता है, काइट शेप। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली 4 पॉइंट, रिंग हो गई पोरफायरिन की, टेल पूंछ जो है, काइट की जो, काइट का जो धागा नहीं होता मांझा, वैसा ऐसा पूरा टेल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो फाइटॉल की बनी होती है। काइट शेप ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है और सेंटर में होता है मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हीमोग्लोबिन में होता है आयन और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी क्वेश्चन आ जाता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बिना काम नहीं कर सकते, मतलब ऑफ कोर्स मैग्नीशियम के बिना, और हम हीमोग्लोबिन के बिना हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारा कुछ फायदा नहीं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Chlorophyll A molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring 2 has one of the following, ठीक है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, अब ये स्ट्रक्चर आपके इसमें से एनसीईआरटी में से निकाल दिया गया है, ठीक है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप चाहो तो आप याद कर लेना मिथाइल ग्रुप। वैसे ये इतना डिटेल में क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर फ्रॉम ए केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव आपको नहीं है। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, रिपीटेशन देखो कितनी बार, इसलिए मैंने 5 स्टार किया। कौन सा है कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, ऑफ कोर्स आंसर इज मैग्नीशियम, यानी कि डी। क्लोरोफिल ए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्लोरोफिल ए के बारे में, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। क्या बोलता है, क्लोरोफिल ए का मतलब क्या है, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, क्लोरोफिल ए तो सबके पास रहेगा। ये क्लोरोफिल ए का सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है, मान लो जो सबके पास है वो क्लोरोफिल ए है। तो आंसर क्या होगा, all photosynthetic autotrophs in all higher plants, all oxygen liberating autotrophs, या all plants except fungi। ए और सी में से ज्यादा करेक्ट कौन सा लग रहा है, कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक की बात हो रही है या जो भी ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है उसकी बात हो रही है। आंसर इज सी, जितने भी ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोफ्स है सभी में। और ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, मैं फिर से कह रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट ऑल अक्रॉस ऑटोट्रोफ्स।
ठीक है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक की बात नहीं हो रही, ऑल दी ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोफ्स। ओके, देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें से कहां मिलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी, ग्राना और थाइलाकॉइड में। क्यों? क्योंकि पिगमेंट्स जो है वो क्या करेंगे, वो पिगमेंट जो है वो लाइट रिएक्शन में पार्ट लेंगे कि डार्क रिएक्शन में? ऑफ कोर्स वो लाइट रिएक्शन में पार्ट लेंगे। पिगमेंट का काम ही वही है, लाइट अब्सॉर्ब करना। पिगमेंट्स आर फंक्शनिंग लाइक फन, एक तो फनल फॉर लाइट, ऐसा एक डायग्राम बनाया ना एनसीईआरटी में, बड़े बड़े सब मॉलिक्यूल रखे हुए हैं अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स के, और सेंटर में लिखा है क्लोरोफिल ए, है ना, और इसको फनलिंग इफेक्ट बोला, फनल। ठीक है, ऐसा। Okay, so answer is obviously thylakoid membranes. Size of chlorophyll molecule not there in your syllabus. Forget about it. If you want to ratta maro, that is fine. Okay, but honestly, not there in your syllabus now. Okay. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? Very important. हाँ, जब photosynthesis का हमने क्या लिखा? Light reaction, dark reaction, दो लिखा ना, ऐसा, बराबर? Light और dark. Light reaction ग्राना में हो जाता है, और फिर वहां से जो प्रोडक्ट बने वो मूव होते हैं कहां पे? साइटोप्लाज्म, यानी कि स्ट्रोमा में, है ना। अब कौन से प्रोडक्ट जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है? क्या एटीपी बनता है लाइट रिएक्शन में? हाँ। क्या एनएडीएच बनता है? नहीं, एनएडीएच रेस्पिरेशन में बनता था। एनएडीपीएच बनता है? हाँ, पी। इजी वे टू रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अगर कंफ्यूज हो, पी, फोटोसिंथेसिस में पी बनता है, पी पी, फोटोसिंथेसिस में एनएडीपीएच बनता है। एक्चुअली NADPH2 होना चाहिए था, बट ठीक है, और ऑक्सीजन तो बनता ही ऑफ कोर्स, तो आंसर इज ऑप्शन बी बॉम्बे। NADH नहीं बनता, NADH कहां बनता है? कैटाबॉल, जो रेस्पिरेशन में, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक है। NADPH फोटोसिंथेसिस में, NADH रेस्पिरेशन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस? बहुत इजी, इनमें से कौन है? यस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ कोर्स इज क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल ही करेगा। मोर स्पेसिफिक पूछना चाहता तो क्लोरोफिल ए बोलते हैं हम, रिएक्शन सेंटर है। फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, इनमें से क्या है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रोसेस चालू होती है? सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है क्या? नहीं। सबसे पहले एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? यस, आंसर इज ऑफ कोर्स बी। सबसे पहले क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे फिर वो पूरा PS2 में से घूम के जाएगा या PS1 में से घूम के जाएगा, पूरा साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, और उसके बाद साइमल्टेनियसली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होके, हिल्स रिएक्शन होके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आंसर इज ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH2 कैसे आया? फोटोसिस्टम 1 से आया कि फोटोसिस्टम 2 से आया? तो ये अगेन, ये क्लियरली हमारे पास, आपको याद हो तो, PS2 से शुरू होके पूरा घूम के PS1 के पास जब जाता है ना, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और इसमें अल्टीमेटली हमारा वाटर का फोटोलाइसिस भी इन्वॉल्व हो जाता है, और PS1 से घूम के वापस पूरा PS1 पे आता है, तो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला था, याद है ना। इसमें साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, एक साइड पे फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस और एक साइड पे फेरोडॉक्सिन, ये भी दिया हुआ है। अब ये सब ना अपने को एनसीईआरटी में से मेनली सिर्फ जो 4 टेबल है इस चैप्टर के, वो निकाल के लर्न करने। मैं आपको वो एनसीईआरटी में से भी दिखा देता हूं कि अपने को कौन से टेबल लर्न करने। अभी नई वाली रैशनलाइज एनसीईआरटी में देखे ना, तो ये 11.5, फिगर 11.5, ये जेड स्कीम क्या है? जेड स्कीम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये अपने को लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये जेड स्कीम, दूसरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन 11.6, 11.5 हो गया, एक 11.6 हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, इनफैक्ट स्टेट टेक्स्ट बुक में तो ये और बहुत ज्यादा डिटेल में दी हुई है, फिर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। PS फोटो सिस्टम 2 से शुरू होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दिया, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 के पास गया, ऐसे जा रहा है ना, मतलब 2 से 1 के पास जा रहा है, तो नॉन साइक्लिक है। समझ में आ रहा है ये लॉजिक? ठीक है। और अगर 1 से 1 के पास वापस आ गया तो साइक्लिक था। सवाल वो क्या पूछ रहा है कि कहां पर ये बन रहा है, देखो। तो अब यहां से आपको डायरेक्ट लाइंस मिलती दिखेंगी, जैसे कि NADPH2 जो है, ये जेड स्कीम यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विंडो, है ना, ये क्वेश्चन देखा हमने। फिर सेम वे ये वाला ना, इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, जैसे कि PS1 इन्वॉल्व है जो 700 पे, PS2 जो है वो 680 पे है ना। फिर आपका C3 और C4 साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कैल्विन साइकिल 11.8, ये पूरा लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके 3 फेजेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, इस पे भी क्वेश्चन है आगे,
है ना. देन यू हैव C4 पाथवे. C4 भी पूरा का पूरा ये लिख के प्रैक्टिस करें. तो 11.5, 11.6, 11.8, 11.9 ये चार हो गए. बस ये मेजर चार आपको इस चैप्टर में से लिख के प्रैक्टिस करनी. बाकी आप रीडिंग करके फिर भी मैनेज कर सकते हो, कोई टेंशन. ठीक है, बट ये चार आपको बिना लिखे नहीं होगा. और ये टोटल चारों मिला के अगर आप एनसीईआरटी में से लिख रहे हो तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये पूरा भी सॉल्व कर लेंगे, फिर आप उसको तुरंत लिख लो, आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन देखो. अब आप आंसर इजीली आएगा क्या. NADPH2 कौन बना रहा है. फोटो सिस्टम 1. PS2 से फिर PS1 में आया, फिर NADPH2 बना. बरोबर ना. सेट स्कीम अभी देखा. राइट. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स एक्ट्स एज रिएक्शन सेंटर. कौन है रिएक्शन सेंटर. क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर. मतलब क्लोरोफिल ए की जो वेवलेंथ है वो कौन सी थी, P700 या P680. P700 दैट इज द मेन क्लोरोफिल बिकॉज ऑफ द फोटोसिस्टम 1 वो. ठीक है. देन 20 फेरोडॉक्सिन. इनमें से कौन से सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट है. ऑफकोर्स वो PS1 का कॉन्स्टिट्यूशन फेरोडॉक्सिन. ठीक है, एक बीच में वो आता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर आता है फेरोडॉक्सिन PS1 का. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्विनोन टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम. अब क्वेश्चन को पढ़ो नीट 2020 में. अब ये रिसेंट में आपको ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे. कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, सीक्वेंस बताओ, साइटोक्रोम्स का सीक्वेंस क्या है वो बताओ, ऐसा. तो प्लास्टोक्विनोन है ना, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डैश टू डैश. मतलब प्लास्टोक्विनोन बीच में चाहिए ना, ए है फिर बी है और बीच में प्लास्टोक्विनोन है, ये आपको सवाल है ना. तो सीक्वेंस क्या है अपने को. राइट. प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, है ना. तो PS2 से शुरू होता है, प्लास्टोक्विनोन पे आता है, फिर साइटोक्रोम B6 और फिर साइटोक्रोम F पे आता है. मतलब फ्रॉम एंड टू है ना, 2 साइटोक्रोम B6F और PS2 से शुरू हुआ, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन ए. ठीक है. ये वाला टेबल ना एनसीईआरटी में बहुत ही घटिया दिया है, एनसीईआरटी से करना भी मत. आप करना इसमें से, किस में से, ये वाला. ठीक है, ये देखो कितना प्यारा दिया, आपको एग्जैक्ट बता देगा वो. ठीक है, कि कहां से कहां जा रहा है. ये आपका साइक्लिक है और ये वाला आपका नॉन साइक्लिक है. नॉन साइक्लिक का थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ है ना. हाँ, प्रिंटिंग बहुत ही ऐसा गंदा हुआ है. आई होप आपके पास, आई गेस आपके पास स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक होगी, तो उसमें से एक बार चेक करना. मेरे इसमें तो ये प्रिंटिंग बहुत ही बेकार हुई है ना, डायग्राम की प्रिंटिंग बहुत बेकार है, तो एक बार देख लेना. नॉन साइक्लिक यहां पर आई थिंक सो. तो वो दो डायग्राम्स आप स्टेट टेक्स्ट बुक से देख लेना एक बार, या स्टेट टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है वो गूगल से डाउनलोड कर लेना, है ना. सिर्फ स्टेट टेक्स्ट बुक का डायग्राम बस, तो उससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कहां जा रहा है. तो PS2 से ये जा रहा है कहां, साइटोक्रोम B6 और फिर साइटोक्रोम F. अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहां मिलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, लर्न करना पड़ेगा. डायग्राम में भी समझ में आता है, एनसीईआरटी में डायग्राम है जिससे समझ में आता है. अगर आप देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा H+ कहां मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो H+ आपको सबसे ज्यादा कहां दिख रहे हैं, दिख रहा है ये. ठीक है, डायग्राम स्टेट टेक्स्ट बुक में भी है और सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. ये देखो दिख रहा है कहां पर सबसे ज्यादा आपको H+ दिख रहा है. राइट. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटेना कॉम्प्लेक्स, स्ट्रोमा और लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड. आंसर इज ऑब्वियसली लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड के लूमेन में आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ H+ यानी कि प्रोटॉन्स मिलते हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है. थाइलाकॉइड्स के अंदर ही आपको H+ सबसे ज्यादा मिलेंगे. क्यों, कॉमन सेंस की बात है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां हो रहा है, यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा तो H+ और OH- अलग होंगे, तो H+ कहां जमा होते जाएंगे, पानी का ब्रेकडाउन कर करके लाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि नाम ही फोटोलाइसिस है. राइट.
So that is why answer is option D, यानी कि लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, आप पढ़ पाओ अच्छे से. क्या बोलता है? रीड द 4 स्टेटमेंट A to D. ओके, क्या क्या स्टेटमेंट देखें. बोथ फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन involve uphill transport of protons across the membrane. Okay, then in what do you say, in dicot stems new cambium originates from the cells of the pericycle. Okay, at the time of secondary growth. Okay, stamen and flower of gloriosa and petunia are polyandrous. ये सही बात है. हाँ, polyandrous मतलब यहाँ पर मल्टीपल है ना. और symbiotic nitrogen fixers occur in free state also in soil. नाइट्रोजन फिक्सर्स सिम्बायोटिक वाले फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं, करेक्ट ना? यस, बट जो फ्री लिविंग है उनको आप फ्री लिविंग बोलते हो कि सिम्बायोटिक बोलते हो? सिम्बायोटिक तो रूट्स के साथ एसोसिएशन में है ना. सिम्बायोटिक जो है वो तो रूट्स के साथ एसोसिएशन में. तो सिम्बायोटिक वाले फ्री लिविंग थोड़ी हुए. सिम्बायोटिक का और फ्री लिविंग का मीनिंग ही अलग हो गया ना. हाँ, नाइट्रोजन फिक्सर्स अगर इतना बोलता है, नाइट्रोजन फिक्सर्स अकर इन सॉइल, ये बरोबर है. बट सिम्बायोटिक तो ये नहीं, तो ये तो गलत है. ये वाला सही है. स्टेमेन ऑफ क्या बोलते हैं, ग्लोरियोसा एंड पेटूनिया और पॉलीएंड्रस, ये भी सही है. लार्ज नंबर ऑफ स्टेमेन बेसिकली. और दूसरा अगर हम ये देखें, बोथ फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट. नहीं, ये दोनों में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता. एक में डाउनहिल होता है, एक में अपहिल होता है. और कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल. यस, सो आंसर इज ऑब्वियसली ओवरऑल ऑप्शन ए, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ 4 आर करेक्ट. 2 आर रॉन्ग, 2 आर राइट. ओके, इनमें से कौन सा जो एसेंशियल है फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन. अब मैंगनीज, मैंगनीज देख के कंफ्यूज मत हो जाना. क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम. हाँ, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम. एंड द वन दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट व्हाइल फोटोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस इज मैंगनीज. जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो कौन सा अपने को एलिमेंट चाहिए? अपने को चाहिए मैंगनीज. ये इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, और ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है ना, उसमें भी ये दिया हुआ है. ये बात प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें भी दिया हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ओके, अगेन 4 सेंटेंसेस बोला है, रीड करो और बताओ राइट और रॉन्ग कौन सा है. ठीक है, क्या बोलता है भाई? Z स्कीम टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली. नहीं भाई, Z स्कीम नॉन साइक्लिक था. Z स्कीम का नाम ही Z स्कीम था, बस एक पॉइंट से शुरू हुआ, दूसरे पॉइंट पे आया. ऐसे तो अगर वो ये देखते हम एक सेम पॉइंट से जा रहा है और सेम पॉइंट पे आ रहा है तो ये D स्कीम होता है ना. तो Z स्कीम तो सिर्फ PS1 है, PS2 ऐसा नहीं है. दोनों होने चाहिए इसमें. तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अपने को क्या चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. ओके, ओनली PS1 इज फंक्शनल साइक्लिक. हाँ, ये बात सही है. साइक्लिक वाला अकेले PS1 करा, ठीक है. ओके, देन साइक्लिक से क्या होता है? साइक्लिक से सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2 निकलता है. नहीं, ATP निकलता है, NADPH2 तो नॉन साइक्लिक में निकल गया था, तो ये भी नहीं है. स्ट्रोमल एमिले के पास PS2 एज वेल एज NADP नहीं होते, ये सही बात है. स्ट्रोमल एमिले के पास में ना PS2 होता है ना NADP होता है. ये आपके पास क्या होते हैं? सिर्फ PS1 होता है स्ट्रोमल एमिले में. NADP तो वहां पे थाइलाकॉइड में था, वहां से बन के निकला ना फोटोफॉस्फोराइलेशन के वक्त, ऑफ कोर्स. तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2 and 4. ओके, साइक्लिक में अभी बोला मैंने, साइक्लिक में क्या बनता है? अब ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो. अपने को लगता है ये चैप्टर में बहुत कुछ है नहीं, वो गिन के ना 10-15 ऐसी बेसिक स्टेटमेंट्स है जो हम याद रखेंगे तो ये चैप्टर हमारा सेट हो जाता है. देखो, साइक्लिक वाले में ATP NADPH2 बोलता है, ये दोनों बनता है. ये तो उसको तो मैंने गलत बोला ना. मैंने क्या बोला? साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में ATP NADPH2 दोनों बनता है. ये याद रखो. अब आंसर बताओ 26 का. ऑप्शन सी. क्यों? साइक्लिक में बनेगा सिर्फ ATP और नॉन साइक्लिक में बनेगा ATP और NADPH2 दोनों, है ना. ओके, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? फोटोसिस्टम 2 से शुरू होने वाला नॉन साइक्लिक.
पहले 2 से शुरू हो रहा है ना, वैसा। तो क्लोरोफिल से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? अब ये ऐसा भी पूछ सकता है वो, विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, ऐसा भी घुमा के पूछ सकता था, है ना। सो इट इज क्विनोन। सबसे पहला कौन है? क्विनोन। अगेन लेट मी टेक यू बैक टू द स्टेट टेक्स्ट बुक। क्या पूछा उसने? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, ठीक है। अब फोटोसिस्टम 2 बोले तो पहला कौन सा था? फोटोसिस्टम 2 ये रहा, देखो फोटोसिस्टम 2, है ना। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइन, है ना। तो सबसे पहला ये जो है हमारा क्विनोन में जाता है, प्लास्टोक्विनोन बेसिकली क्विनोन वहीं पे जाएगा। तो ऑप्शन इज ए। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ। एक्साइटेड फोटोसिस्टम 2 से पहला एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन्स का? ऑफकोर्स आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि क्विनोन। PS1 में कौन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? PS1 का अगर आप देखोगे तो PS1 से जब भी निकलता है FRS, नॉन साइक्लिक हो या साइक्लिक हो, PS1 से पहले कहां मिलता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि PS2 से पहला कौन ले रहा है, PS1 से पहला कौन ले रहा है, ये रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए प्रैक्टिस से। एनसीईआरटी पढ़ के फायदा नहीं है, इसको 4 बार सॉल्व करो, ये मतलब इस सेम क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? PS1 से कहां जाता है बोलो? FRS। नॉन साइक्लिक हो साइक्लिक हो फर्क नहीं पड़ता। PS2 से पहले कहां जाता है? क्विनोन। ऑफकोर्स PS2 तो सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही इन्वॉल्व है, जिसको आपने जेड जेड स्कीम या जेड सिस्टम बोल दिया। सॉरी साइलेंट कर दे इसको। ओके, देन इन फोटो सिस्टम 1 फर्स्ट एक्सेप्ट, अरे ये तो फिर वही हो गया। तो यहां पर आंसर का 29 का ऑप्शन बी। फेरोडॉक्सिन FRS है ना, नॉट फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन खुद नहीं है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है विच इज एन आयन सल्फर प्रोटीन। ध्यान से देखना, यहां पर ये इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, इससे देख, FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज द एक्सेप्टर। वो क्या है? वो बाय नेचर इट इज एन आयन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ओके, फॉस्फोराइलेशन इनमें से कौन सा वाले को डिस्क्राइब करा है करेक्टली? ADP प्लस AMP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी गिव्स ATP? नहीं, ऐसा नहीं कि डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट को जोड़ दिया तो ATP बन जाता है, ये गलत बात है। ADP डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाला तो ATP बनता है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है देखो, जब आप बोल रहे हो एडिनोजीन का एक मॉलिक्यूल है, क्या है? एडिनोजीन कहां से आया? एडिनोजीन DNA में किया था ना, एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड फॉर्म एडिनोजीन, है ना। वैसा उसमें 3 फॉस्फेट लगते हैं, पहला फॉस्फेट लगा तो मोनोफॉस्फेट AMP, दूसरा लगा तो डाइफॉस्फेट ADP, तीसरा लगा तो ATP। ये लॉजिक है। तो जब तुम डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाते हो तो उसको ATP बोलते हैं। आंसर है ऑप्शन बी। समझ में आया? इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट टू डार्क, नाम से पता चल गया एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली आंसर इज ATP। ATP जनरेट होता है ना लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में यूज अप हो जाता है। दो चीजें जनरेट होती है लाइट रिएक्शन में, कौन सी? ATP और NADPH2। नॉन साइक्लिक में दोनों, साइक्लिक में ओनली ATP। अब घूम रहा होगा इंफॉर्मेशन, अब दिमाग में बैठ रहा होगा कि अच्छा नॉन साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में क्या होता है, PS1 का इन्वर्ट है, PS2 का है। क्लियर? ओके, विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन द रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप में इनमें से कौन सा पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम काम नहीं करता? आंसर इज PS2। अगेन फैक्चुअल है, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें पाया गया कि PS2 जो है वो रेड वेवलेंथ में काम नहीं कर रहा। क्यों? जैसे रेड रीजन में आया तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो गई, और वहां पर वो PS2 जो है काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो 700 से कम वेवलेंथ पे ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा था ना। क्योंकि रेड, आपने विबग्योर पढ़ा है फिजिक्स में? विबग्योर की आपको वेवलेंथ की वैल्यूज याद है? कितनी होती है? सिर्फ फर्स्ट और लास्ट की याद होनी चाहिए। 390 टू 760 नैनोमीटर।
है ना, 390 टू 760 बरोबर ना, राइट, या 7600 एंगस्ट्रॉम ऐसा बोल दो, है ना, ठीक है बात। तो रेड वाला जो है ना वो तो 760 मांगता है यार, ठीक है, या रफली रफली आपकी जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है और बाकी एनसीईआरटी की बुक्स भी जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी आपको 400 टू 700 देती है। क्या देती है? 400 है ना, ये बुक बहुत देखा होगा आपने, एमसीक्यूज में भी देखा होगा, फिजिक्स में भी देखा होगा। तो रेड जो है 700 मांग रहा है, और PS2 जो है वो बोलता है कि यार नहीं, मैं तो 680 पे ऑपरेट कर सकता हूँ, है ना, तो इसलिए वो ड्रॉप हो जाता है। इसी को बोला था रेड ड्रॉप, अब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज इन द रेड रीजन ऑफ द लाइट। ओके, लाइट रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आराम से आ जाएगा। कौन सा ऐसा काम हुआ जो दोनों में हुआ, साइक्लिक नॉन साइक्लिक? एब्सोल्युटली यस, इट इज ऑब्वियसली बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सिंपल हो रहा है ना एकदम, ठीक है। अगला देखो, अ फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18 मोर देन नॉर्मल, प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विद ऑक्सीजन, वो O18 वाला छोड़ रहा है बाहर। वो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? वो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? ऑक्सीजन कहां से आया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से आया, कार्बन डाइऑक्साइड में से आया? ग्लूकोज तो आएगा ही नहीं ऑब्वियसली, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, किस में से आया? वाटर में से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब कि O18 वाला क्या पानी मिला होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा? पानी। वो मीम आता आया था ना, वो छोटा बच्चा नहीं, पिंक शर्ट वाला, पानी 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 पानी, हाँ, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या कर रहा है? O18 रिलीज कर रहा है भाई, हैवी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पानी भी हैवी ऑक्सीजन वाला ही आपने सप्लाई किया था। फोटोसिस्टम 2 कहां मिलता है भाई? कहां मिलता है फोटोसिस्टम 2? ऑब्वियसली फोटोसिस्टम 1 हो या 2 हो, कहां मिलेगा? ग्राना में मिलेगा। 1 हो या 2 हो, कहां मिलेगा? क्योंकि लाइट रिएक्शन कहां हो रहे हैं? ग्राना में। NADP is reduced to NADPH in PS1 और PS2 और कैल्विन साइकिल और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ATP दोनों जगह बन रहा था, बट NADPH2 कहां बन रहा था? सिर्फ एक जगह। कहां पे? आंसर इज ऑप्शन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इधर ही NADPH2 बनेगा और कहीं नहीं बन सकता। यस, ओके। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट को मैं डार्क बोल दूं। डार्क का मतलब क्या? वो सच में अंधेरे में होंगे? नहीं, डार्क का मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइट वो होते जाएंगे, वो उसका ट्रू मीनिंग है, ठीक है। डार्क का मतलब डार्क में होना ऐसा नहीं है, डार्क का मतलब कि लाइट ना होने पर भी हो सकना, हो पाना, दैट इज डार्क, है ना। ओके, तो कहां पे हो रहा है भाई? स्ट्रोमा में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका, स्ट्रोमा में हो रहा है ना। लाइट रिएक्शन ग्राना में हो रहा है, ग्राना यानी थाइलेकॉइड के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है? आपके स्ट्रोमा यानी स्ट्रोमल मैट्रिक्स का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? स्टार मार्क, बहुत अच्छा सवाल, ये याद होना ही चाहिए। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद इट्स फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स? क्यों ये बता रहा हूं फ्री कैरेक्टरिस्टिक? बिकॉज वो जो आपके क्या बोलते हैं, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वाले जो फंडे हैं ना, वो भी थोड़ा सा इन्होंने यहां पर घुसा दी। तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन चैप्टर पर से, क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स कंबाइंड। ओके, पी प्लांट में आपका C3 पाथवे, एंडोस्पर्मिक सीड एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होती ना पी प्लांट। ओके, टोमेटो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड बेरी। नहीं, बेरी नहीं है। अनियन बल्ब, अनियन बल्ब है, हाँ, अनियन कांदा बल्ब जैसा दिखता हो तो पता ही अपने को, बट बल्ब है ना, कांदा लहसुन बल्ब है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यस, एक्साइल प्लेसेंटेशन यस, दैट इज वन सेंटर एंड देन अलोंग दैट एक्सिस, है ना। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, डायरेक्ट है, ठीक है। देन PGA, phosphoglyceraldehyde, as the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of alga. कैल्विन साइकिल किसके ऊपर परफॉर्म की गई थी? एल्गा के ऊपर, है ना। तो कैल्विन साइकिल में ही तो ये ढूंढा गया ना, ये पार्ट ऑफ क्या था? कैल्विन एक्सपेरिमेंट था। मेल्विन कैल्विन, यस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज डॉक्टर मेल्विन कैल्विन। उन्होंने बोला कि यार मैं एल्गा ले रहा हूँ, सस्पेंडेड क्लोरोप्लास्ट लिया था, याद होगा, एक सेंटेंस है एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा है उसको रीड किया तो उसमें एक सेंटेंस है, क्या नाम है सेंटेंस का? सस्पेंडेड क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द एल्गा, ठीक है। एंड उन्होंने बेसिकली आगे जाके फिर कुछ साइंटिस्ट ने स्पिनच लीव से भी सस्पेंडेड क्लोरोप्लास्ट निकाले थे, ठीक है ना।
इन्होंने तो मेनली शुरू किया था क्लोरेला से बेसिकली, ठीक है। और क्लोरेला से उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उसके बाद वो उनको मिला यार जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मेनली, इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक, फॉस्फोग्लिसरेट बोल लो, इसका एस्टर फॉर्म, दैट वाज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ओके, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, एनसीईआरटी में एक डायग्राम मिलेगा आपको, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का एक डायग्राम मिलेगा एनसीईआरटी में, डायरेक्ट डायग्राम है, वहां पे आप देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय केमी ऑस्मोटिक थियरी, है ना, ऐसा दिया हुआ ये वाला डायग्राम, है ना, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 141 पे आपको ये मिल जाए, है ना। ध्यान से देख लो जरा क्या हो रहा है, यहाँ पर फोटो सिस्टम, है ना, साइटोक्रोम, PS1 PS2 PS1 दोनों है कहाँ पे, वो उधर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन के बीच में, प्लास्टोसाइनिन यहाँ है, प्लास्टोक्विनोन है ना। और जो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन रहा है H+ जो है ना अंदर बाहर बहुत कम ज्यादा, उसके हिसाब से आपकी एटीपी की जनरेशन होती है, इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलते हैं, अरे कहाँ गया, हाँ, तो क्या बोल रहा है ये कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से oxidative phosphorylation sorry proposes that ATP is formed because of, अरे अभी मैंने वो सेंटेंस ही बोल दिया आपको आंसर आकर, मैंने क्या बोला, प्रोटॉन ग्रेडियंट बीइंग फॉर्म्ड, मैंने सेंटेंस ही बोल दिया आंसर, है ना, मैं समझाते वक्त भी वही सेंटेंस यूज किया ना, सेंटेंस दिमाग में रखना है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब कि प्रोटॉन H+ का जो H+ की मात्रा है, क्वांटिटी है, मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर अलग अलग है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बन रहा है, ग्रेडियंट मतलब ऑफ कोर्स लेवल, ठीक है, जिसको आप पोटेंशियल भी बोलते हो फिजिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, है ना। केमियोस्मोटिक थ्योरी वाज इन इज बेस्ड ऑन द अक्यूमुलेशन ऑफ, अरे क्या आएगा आंसर, ऑप्शन डी, प्रोटॉन ग्रेडियंट, डायरेक्ट हो गया ना। हाँ, C3 प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार, C3 का नाम ही C3 क्यों पढ़ा, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, C3, अच्छा C3 क्या है, कैल्विन साइकिल है, C3 क्या है, केल्विन साइकिल, और पहला कौन है, पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट अभी बोला, PGA, 3 PGA, यानी कि आंसर ऑप्शन सी, है ना, 3 PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, 3 कार्बन का प्रोडक्ट, तो इसलिए C3, 4 कार्बन का होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, तो C4 साइकिल। फॉर असिमिलेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2R, एक CO2 मॉलिक्यूल को असिमिलेट करने के लिए, अच्छा एक CO2 मॉलिक्यूल से एक्चुअली 1/6 ऑफ ग्लूकोज बनता है, यस ये याद है, एक CO2 से क्या बनता है, 1/6 ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, बहुत बहुत बार आ चुका है, फंडामेंटल आइडिया क्या, भैया एक CO2 से तुमको कितना मिल रहा है, एक कार्बन आइटम मिल रहा है ऑफकोर्स, है कि नहीं, ग्लूकोज में कितना मांगता है, 6 कार्बन आइटम मांगता है, बरोबर है, ये भी बात सही है। इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि एक ग्लूकोज के लिए कितने 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूटिलाइज होने चाहिए, यूटिलाइज असिमिलेट होने चाहिए, मतलब 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल होनी चाहिए, समझे कि नहीं, 6 बार कैल्विन साइकिल घूमेगी ना, तब जाके एक ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ये लॉजिक, क्योंकि एक कैल्विन साइकिल में एक CO2 यूज। अब सवाल को फंडे को समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, तो बन तो बहुत सारा रहा है, एटीपी बनता बहुत सारा है ना, बट खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा हो रहा है 3 ATP और 2 NADPH2, यानी कि आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ वन मैं बताता हूँ आंसर, आ जाता है यार अगला, अरे आई स्वेयर मैंने प्लान नहीं किया है, मेरे को याद भी नहीं था कि अगला क्वेश्चन ये, बट ये फंडे आते, मैं वही बोल रहा हूँ, ये फंडे आते हैं, तो फंडे बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी, है ना, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स 6 टाइम्स। व्हाट इज द CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स, इट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट, कुछ लोग फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल देते हैं, अच्छा एक मिनट, CO2 एक्सेप्टर पूछा, सॉरी मैंने कही की, CO2 एक्सेप्टर बनाने के बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ध्यान से सुनना, कहां गया यार, हाँ, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो वो तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, बरोबर,
बट एक्सेप्ट कौन कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है एक बहुत ही फेमस कंपाउंड जिसका नाम है आरयूडीपी, और इसमें एंजाइम कौन काम कर रहा है? रुबिस्को, जो दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम है ना? आंसर है ऑप्शन सी। आरयूडीपी इज राइबुलोज डाइफॉस्फेट, आरयूबीपी इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब डाई और बिस मतलब वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद होगा, बिस कब लिखने का है ना ऑर्गेनिक में, वैसा बिस और डाई कोई बहुत बड़ा ऐसा ही है। ठीक है। मैकेनिज्म एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। एटीपी फॉर्मेशन किससे एक्सप्लेन किया गया? ऑब्वियसली अभी हमने किया, 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना? डायरेक्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट वन। व्हाट इज द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल्स टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस? हेक्सोस मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। ग्लूकोज हेक्सोस है क्या? यस, आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल। टेट्रोस पूछता तो आप बोलते 4। ठीक है, सिर्फ टेट्रोस पूछे। अच्छा, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर CO2 का अभी बोला आरयूबीपी, आरयूडीपी यानी कि आंसर है, और राइबुलोज डाइफॉस्फेट यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। बाय द वे ये 5 कार्बन का होता है, इसमें CO2 का एक कार्बन आप मिला देते हो ना, तब जाके आपका 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है जो अनस्टेबल है, फिर वो ब्रेक होके PGA बनता है, PGA, है ना? इसलिए फिर वो 3 कार्बन का आपका स्टेबल प्रोडक्ट माना गया। ओके। व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड? अब ये कितनी बार रिपीट हुआ आप जरा ये इस पे ध्यान देना। 49 का क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? आंख बंद करके मार्क करोगे क्या? RUDP। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैल्विन साइकिल में आपको आसानी हुई? ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसिंग। क्या किया था इन भाई साहब ने? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एल्गा का नाम लिया था, याद है? क्लोरेला, है ना? क्लोरेला में ना इन्होंने हैवी कार्बन, हैवी ऑक्सीजन, इसका एब्जॉर्प्शन कराया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, है ना? इन्होंने क्या लिया? एल्गा, क्लोरेला लिया, और क्या लिया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए, और फिर चेक किया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसके पहले अभी भी हमने किया ना, कि अगर O18 वाला वाटर है तो O18 वाला ही ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की ट्रेसिंग टेक्निक। ठीक है, आंसर है ऑप्शन सी। डार्क रिएक्शन कहां होते हैं? कितनी बार आ गया ये? कितनी बार आ गया? अब यहां पर घाई करके बी मार्क नहीं करना है। स्ट्रोमा लैमिले क्या थे? स्ट्रोमा लैमिले फ्रैट चैनल थे। क्या थे स्ट्रोमा लैमिले? ये देखो, ये जो ऐसे ये डिस्क बनाई क्या? थाइलाकॉइड। ये जो पूरा इसका स्टैक बना है क्या? ग्राना। ये एक ग्राना, ये दूसरा ये एक ग्रानम, ये दूसरा ग्रानम। दोनों ग्राना को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको क्या बोला था? फ्रैट चैनल और स्ट्रोमा लैमिले, राइट? तो ये तो लाइट रिएक्शन का ही हिस्सा है ना। बट रियल में डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है? स्ट्रोमा आउटसाइड द लैमिले, यानी आंसर इज सी, है ना? उसको मालूम है कि आप स्ट्रोमा देख के घाई करोगे, नहीं करना है, ध्यान देना। CO2 कब ज्वाइन करता है फोटोसिंथेटिक पाथवे को? क्या लाइट रिएक्शन में कहीं पे भी CO2 था? पूरे लाइट रिएक्शन में PS2 से शुरू हुआ, फिर वो आपके वही प्लास्टोक्विनोन, क्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, फाइनिन, ये वो सब, फिर PS1 में गया, फिर फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरोडॉक्सिन, ये सब आया ना, और साइड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर। CO2 का तो कोई रोल नहीं था। CO2 कहां आया? CO2 आया डार्क रिएक्शन में। ठीक है। अच्छा, ये कॉमन सेंस है, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम था तो 1, 2 और 3 ये तो तीनों लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है ना, तो ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक को राइट बोलोगे तो दूसरे को शायद राइट बोलने का चांस पड़ना पड़ेगा। आंसर है ऑप्शन डी यानी कि डार्क। PEP पेप्ट कार्बोक्सिलेज यूज होता है ना, PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन विच प्लांट्स? अब देखो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं, है ना? डायरेक्ट है, डायरेक्ट, इसलिए मैंने कहा ये मार्क करके, इसको आप मार्क नहीं मतलब इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। देखो क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, तो ऑब्वियसली फॉस्फोइनॉल, है ना? कहां यूज होता है? C3 या C4? ऑब्वियसली आंसर इज C4 प्लांट्स, है ना? C3 में RUDP उसको एक्सेप्ट कर रहा था, और C4 में, ऐसा लिख देता हूं मैं, C3 में RUDP एक्सेप्ट कर रहा था, और C4 में PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को बचाने के लिए, मतलब लॉस ना हो उसके लिए इवॉल्व हुआ? तो होता यह था कि ऐसा एकदम सिंपल भाषा में समझा, मैं प्लांट हूं,
मैं मान लो मैं प्लांट हूँ, ये मत बोलना सर आप ग्रीन नहीं दिख रहे हो, हाँ, है ना, मान लो मैं प्लांट हूँ। अब मैंने नॉर्मल तरीके से सारा काम करने की कोशिश की C3 साइकिल की, मतलब नॉर्मल हर हर नॉर्मल प्लांट दुनिया का क्या करना चाहता है, C3 साइकिल, सही है, मतलब कैल्विन साइकिल, वो चाहता है कि भाई मैं कैल्विन साइकिल करूं, घूम फिर के अल्टीमेट पाथवे वही है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि कैल्विन साइकिल करने के लिए मेरे को CO2 चाहिए था। अब मैं रहता हूँ गर्म एरिया में, मुंबई में मैं रह रहा हूँ, खुले एक्सपोज एरिया में मैं रहता हूँ, मैं प्लांट। अब मेरे को पता है यार, मेरे पत्ते जो लीव्स है ना, उनके स्टोमा, अगर स्टोमेटा ओपन रखूंगा ना मैं CO2 लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, तो तकलीफ हो जाएगी। तो ठीक है चलो कुछ तो मैनेज करते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक काम किया कि अच्छा ठीक है, जितना भी CO2 आ रहा था मैंने लिया, और उसमें से थोड़ा बहुत मेरे रेस्पिरेशन में लॉस, मतलब मेरे को खुद का मेटाबॉलिज्म भी तो करना है ना, रेस्पिरेशन में लॉस वॉस कर लिया मैंने, राइट। अच्छा, अब मेरे को जब इस पूरे प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना था कि यार फोटो रेस्पिरेटरी में ना 1/4 चार चार CO2 ऑब्जॉर्व करता हूं तो एक लॉस होता है, मतलब 25% लॉस होता था, हर 4 CO2 मॉलिक्यूल में से एक लॉस होगा, मतलब तुमने 8 ऑब्जॉर्व किए, 8 ऑब्जॉर्व किए तो 2 लॉस हो गया, तो बचे ना 6, वो 6 यूज करके तुमने ग्लूकोज बनाया, मतलब समझा। C3 साइकिल वाले क्या करते थे, C3 साइकिल वाले 6 CO2 लेते थे, सीधा सीधा एक ग्लूकोज बना देते थे, है कि नहीं। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जब करने लगे प्लांट, फोटो मतलब खुद का मेटाबॉलिज्म भी तो है, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो वो 8 CO2 लेते थे, 2 माइनस हो जाता था, वेस्ट हो जाता था, तब जाके एक ग्लूकोज बनता था, तो एफिशिएंसी कम हुई ना। तो ये जो 2 का लॉस है ना, लॉस, इसको कवर करने के लिए C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए, इसको कवर करने के लिए क्या हुआ, C4 प्लांट्स इवॉल्व। अब सेंटेंस को पढ़ो, देखो क्या बोलते। A plant in your garden avoids photorespiratory losses, has better water efficiency, shows high rates of photosynthesis at even at high temperature. हाई टेम्परेचर पे तो मैं डर रहा था ना, मेरे को टोमेटो खुला नहीं रखना था, CO2 रखे, बट यहां पर फायदा क्या हुआ, C4 साइकिल से मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि C4 पाथवे, C4 साइकिल। ठीक है, वैसे तो आप सिर्फ इतना, ये इतना देख के भी बोल सकते थे, बट बाकी भी आपको एडवांटेजेस, ऐसा भी पूछ सकता है ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ C4 पाथवे एक्सेप्ट, ऐसा। तो एफिशिएंसी, वाटर, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई टेम्परेचर, है ना, ऑल बुक्स। बंडल शीट सेल्स, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है, बंडल शीट सेल्स आर रिच इन रुबिस्को एंजाइम। डायरेक्ट लाइंस है बाय द वे, आपको फिर से बता दूं, देखो CO2 एक्सेप्टर ऑफ C4 साइकिल में क्या है, पीईपी, किया हमने क्वेश्चन, कहां प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स, क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं इसको, यूनिक एनाटॉमी ऑफ C4 पाथवे को क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। और उसके बाद जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज है, ठीक है। मीजोफिल के अंदर रुबिस्को नहीं होता, मीजोफिल के अंदर रुबिस्को नहीं होता, बंडल शीथ के अंदर होता है, बंडल शीथ के अंदर होता है ना। तो बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को, सीधी लाइन है ना एनसीईआरटी की। मीजोफिल में पीईपी, बंडल शीथ में रुबिस्को, रिपीट करो, मीजोफिल में पीईपी, बंडल शीथ में रुबिस्को। C3 साइकिल में एक्सेप्टर कौन, RUDP, C4 साइकिल में पीईपी। नॉन साइक्लिक में क्या बनता है, ATP NADPH2 दोनों, साइक्लिक में क्या बनता है, ओनली ATP। यस, वेरी गुड। कैम प्लांट्स, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, वो डेजर्ट में रहने वाले, है ना, मरुस्थल बोलते हैं हिंदी में, मरुस्थल बोलते हैं, डेजर्ट में मर जाते हैं ना, मरुस्थल, ठीक है। तो कैम प्लांट जो है ना, वो नॉट डेजर्ट, टेक्निकली एरिड रीजन्स, मतलब कि कम पानी वाले जगह में, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली। क्रैन्स एनाटॉमी डायरेक्ट पूछ लिया उन्होंने, बंडल शीथ सेल्स, है ना, अभी तो बोला मैंने, बंडल शीथ और मीजोफिल में मेजर डिफरेंस था कि मीजोफिल में आपका पीईपी एंजाइम होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज, और क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स में आपके रुबिस्को होते हैं, है ना। यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है, क्रैन्स एनाटॉमी, यानी कि C4 सेल्स में क्या क्या होता है, शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अच्छा, ये याद नहीं रहता तो एटलीस्ट बेसिक इतना याद रखो, मैंने क्या बोला, बंडल शीथ के अंदर रुबिस्को है, यस और नो, तो रुबिस्को है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ऐसा चलेगा क्या, नहीं, नो क्लोरोप्लास्ट और फ्यू क्लोरोप्लास्ट, ये तो गलत हो गया, ठीक है।
है ना। अब बी और डी में से देखना है, तो इनकी वॉल्स जो है वो थिक होती है। अगर आप सिर्फ डायग्राम, बेसिक डायग्राम अगर आपने देखा हो तो आपको दिख जाएगा कि इसकी वॉल कैसे थिक होती है और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा हो। आंसर है बॉम्बे बी। स्टडी द पाथवे, ये एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम है कि नहीं है, देखो ये रहा, उठा के दिया है कि नहीं दिया, है ना, सामने सामने। इसलिए कह रहा हूं डायग्राम लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके देखो, क्वेश्चन पूछता है स्टडी द पाथवे, स्टडी कर लिया, हाँ कर लेता हूँ, स्टडी कर लेता हूँ, हाँ हो गया स्टडी। हाँ ठीक है, स्टडी किया। मीजोफिल बंडल शीट, ध्यान देना इस पे, ठीक है, मीजोफिल बंडल शीट, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर द थ्री ब्लैंक्स, थ्री ब्लैंक्स किधर है भाई, ये रहा थ्री ब्लैंक्स, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी, ये तीनों हैं और इसके अंदर क्या हो रहा है ये हमको ढूंढ के बताना है। ओके, है ना, ठीक है। अच्छा, CO2 आया, CO2 आया, एक्सेप्टर के पास गया, CO2 आया एक्सेप्टर के पास गया और सीधा C4 चार कार्बन का कंपाउंड बना दिया। ये प्रोसेस क्या होता हुआ दिख रहा है, दिमाग लगा के मेरे को बता। सिंपल है, CO2 को अगर मैंने बाहर से लाया और उसको किसी स्टेबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया, कैन आई कॉल दिस प्रोसेस एज फिक्सेशन ऑफ CO2। ये सेंटेंस सुना है ना बहुत बार आपने। जैसे आपने गैस लाई, जैसे नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बार क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ही बोलते हैं ना। आपने गैस ली, नाइट्रोजन गैस ली, उसको आपने कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या किया यहाँ पे देखो, CO2 को ये कंपाउंड यूज करके, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यूज करके एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ए आपने क्या किया, आपने फिक्सेशन किया, यस ऑन, ये आपने किया फिक्सेशन, है ना। बाय द वे जैसा मैंने कहा एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये देख लो आप सामने सामने, हाँ फिक्सेशन। बट ऑब्वियसली यहां तो आपके सामने मैं डायग्राम दिखा रहा हूं इसलिए आपको ये लगेगा ना। मैं आपको बता रहा हूं कि आप रट के नहीं जाना है, मतलब रटन नहीं, आप कैसे जज कैसे करोगे, अच्छा कौन सा ऑप्शन बेस्ट यहाँ पे है ना, सबसे लॉजिकल, है ना। अगर पढ़ा है आपने तो हमको ध्यान में तुरंत आ जाता है, अच्छा हाँ यहाँ पर फिक्सेशन हो रहा है, सही है। अच्छा, फिर वो बी में क्या हो रहा है, बी में CO2 निकल रहा है, देखो क्लियर दिख रहा है, CO2 निकल रहा है, बी में क्या हो रहा है, CO2 निकल रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो फिक्सेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, आंसर आ गया क्या, ऑप्शन सी, है ना। और यहां से ये वापस रीजनरेट हुआ ना, ये दिख रहा है ना, किसी अंधे को भी दिखेगा यार कि क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली है ना, ऑप्शन क्या है देखो, सी वही है ना, फिक्सेशन डीकार्बोक्सिलेशन, सिंपल है। ओके, क्रैन्स एनाटॉमी इसमें से किस प्लांट में, अब ये इनडायरेक्टली घुमा के पूछा, मतलब कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि C4 प्लांट कौन सा है इसमें से वो बताओ, है ना। अब इन चारों में से C4 प्लांट एक है, वो है सुगरकेन, ठीक है, सुगरकेन। अदर एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, मेज एंड व्हीट, सॉरी नॉट व्हीट, व्हीट तो वो है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, जवार, शुगर केन, मेज एंड जवार। मेरे दिमाग में कितना अजीब है ना, जवार लिखा तो मेरे दिमाग में जवान आया, जवान से पठान आया, फिर पठान का गाना आया यार। तो चलो चलो ओके, वापिस है। C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट, काहे, बहुत इंपॉर्टेंट, CO2 C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट है, तो बताया ना मैंने, क्योंकि लॉसेस कवर कर लेते। ऐसा क्यों है, CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, ऐसा है क्या, इफ्लक्स प्रिवेंट नहीं हुआ, नहीं, C4 CO2 का इफ्लक्स प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंट बेसिकली कैसा होता है कि C4 प्लांट में ना, देखो बता दो, बेसिकली जो CO2 फालतू में ये हो रहा था, वो CO2 को अंदर ही अंदर यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, ऐसा। तो ये तो नहीं, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, क्या ये बात सही है, आंसर इज यस। क्यों, मीजोफिल है, बंडल शीट है, मीजोफिल अलग है, बंडल शीट अलग है ना, क्लोरोप्लास्ट तो दोनों जगह, बंडल शीट में ज्यादा है, मीजोफिल में कम है, लेकिन थोड़े अजीब वैरायटी के, है ना, बट बंडल शीट में तो है ना पूरे पूरे, तो एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट है उसके पास, यानी कि आंसर है ऑप्शन बी। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट जो इसके पास है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगा।
ठीक है, C4 प्लांट्स में मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन, कहां होता है मैलिक एसिड का सिंथेसिस? ये होता है मीजोफिल सेल्स में। अगेन आप देखोगे तो आपको ये मीजोफिल सेल्स के अंदर डायरेक्टली C4 एसिड जो है वो आपका मैलिक एसिड बनता हुआ दिख जाता है। ठीक है, यानी आंसर है ऑप्शन डी, मीजोफिल सेल। देन ये फिर से हो गया 62, सेम हो गया ना, 61 डी है तो 62 भी डी है, मीजोफिल। हाँ, एज कंपेयर टू C3 प्लांट, ओके, as compared to C3 plant, how many additional molecules of ATP are needed for net production of one molecule of hexose sugar by C4 plants? ओ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। ओवरऑल देखो, चलो देखें। अब यहां पर इन्होंने नहीं बताया नहीं, हाँ यहां पर बताया नहीं, बट लाइन देखो क्या बोली है C4 प्लांट्स के बारे में। हाँ, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में एटीपी NADPH2 नहीं बनता क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, और C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है ना, और इनके अंदर वैल्यू ऑफ एटीपी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्ट लाइन तो एनसीईआरटी में दी नहीं, तो अपने को कैलकुलेशन थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं, सुनो। C3 और C4 को कंपेयर करने बोला, पहले ये बोलो, बोलो हाँ या ना, है ना। अब C3 में होता क्या है, C3 नॉर्मली C3 प्लांट्स अगर बोले तो आप बोलोगे यार टोटल 18 एटीपी लगते हैं, है ना, और 12 NADPH2 लगते हैं, सही है ना C3 प्लांट में। अब C4 में क्या हो रहा है, ध्यान से सोचना, पता जरा बता रहा हूं। हाँ, C4 में वो बोलता है यार इसमें ना बंडल शीट अलग है और मीजोफिल अलग है, सही है। अब बंडल शीट के अंदर तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट थे जो रुबिस्को वाले थे, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, C3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंडल शीट के लिए अल्टीमेट पाथवे क्या है, C3, घुमा फिरा के वही। तो ये और ये तो इधर ही आ गए ना, तो जो भी मीजोफिल में यूज हुए वो एक्स्ट्रा है, गया भेजे में। क्वेश्चन को पढ़ो अभी। कंपेयर टू अ C3 प्लांट, हाउ मेनी एडिशनल एटीपी आर नीडेड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो शुगर इन C4 प्लांट्स? क्वेश्चन समझ में आया कि बाउंसर चले, समझ में आया? अब C4 देखो, C4 में मैं बोलता हूं मीजोफिल में क्या यूज हो, अब मीजोफिल में यहां पर 12 एटीपी यूज होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, मतलब यहां पर ना आपके पास 12 प्लस 18, तो टोटल कितने, 30 एटीपी यूज हो गए, जबकि यहां पर ओवरऑल 18 ही हुए ना, 18 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ, 12, राइट। ओके, photosynthesis of C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels. Why? ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब C4 प्लांट्स को एटमॉस्फेयर में कम CO2 होने से फर्क नहीं पड़ता। वाई, अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि CO2 का जो मीडिएटेड, जो क्या बोलते हैं फिक्सेशन है पहला, वो कैसे आया था, PEP के थ्रू, है ना। रूबिस्को तो एक एंजाइम है, उसकी अफिनिटी नहीं बदल रही, उसकी क्वांटिटी बंडल शीट सेल्स में ज्यादा है, उसकी मतलब ऐसा नहीं है कि C3 प्लांट का रूबिस्को खराब है और C4 का रूबिस्को अच्छा है, ऐसा नहीं है, क्वांटिटी की बात, राइट। आंसर क्या, ऑप्शन डी। शुगर केन कैसा है, C3 या C4 प्लांट? C4 प्लांट, अभी बोला मैंने शुगर केन मेज और जवार ना, C4 प्लांट है। अच्छा, हिंट उसने आपको दे दिया बाय द वे, याद नहीं था तो भी उसने बोल दिया मैलिक एसिड। हाँ, तो कौन सा एंजाइम है जो CO2 को फिक्स कर रहा है, पहला फिक्सर कौन, अभी बोला, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखो, बी, है ना।
अब ये आप सोच रहे होगे ना कि सर यहाँ तो ये पिछला क्वेश्चन था इसलिए आपने रेफरेंस दे दिया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही तो याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ने पे अगर 2 घंटा लगाने वाले हो मत लगाओ। ये जो लिस्ट है ना पीवाईक्यूज की, इसको 3 बार सॉल्व करो वो 2 घंटे। ट्रस्ट मी, दैट इज बेटर, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर मोर। ओके। स्टोमेटा ऑफ कैंप प्लांट्स, कैंप प्लांट का स्टोमेटा क्या होता है? ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, राइट। अगर मैं डेजर्ट में रहता हूं तो रात में ठंडी होगी तो मैं स्टोमेटा खोल के CO2 ले लूंगा, जमा कर लूंगा, और फिर दिन में स्टोमेटा बंद रख के अपना चुपचाप फोटोसिंथेसिस कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? ए गलत है, क्यों? क्योंकि मेज में तो C4 पाथवे, याद हो गया ना, देखो कितना इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट, कौन है? पेप कार्बोक्सिलेज, यानी कि आंसर डी। इन C4 प्लांट CO2 कंबाइंस विद, इनमें से किससे मिलता है ये फॉस्फोइनॉल पेप, TP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय, ओ नाइस क्वेश्चन, कौन कर रहा है भाई? मीसोफिल। मीसोफिल में हो रहा है ना, बंडल शिप में तो C3 साइकिल हो रही थी ना, CO2 की फिक्सेशन कौन कर रहा है? मीसोफिल। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए ना। ये चैप्टर देखने में ऐसा लगता है बहुत बड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। मैंने जो 4 टेबल बोले ना, बस वो ड्रॉ कर लो, आपके चैप्टर आपका सॉर्टेड है। सारे क्वेश्चन गो थ्रू करोगे ना, बहुत इजीली बन जाएंगे। चलो, CO2 fixation during C4 pathway occurs in the chloroplast of CO2 fixation, mesophil, है ना। Which one of the following is a C4 plant? Maize. Enzyme that catalyzes carbon dioxide fixation, pep carboxylase। अब रिपीट होते हुए दिख रहे हैं एकदम से। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है इन C4 प्लांट्स? C4 प्लांट्स A, C3 प्लांट्स RUDP, फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट TGA। ट्रांस एनाटॉमी कहां मिलती है? C4 प्लांट्स में, रेड शेप, है ना। C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल कहां होती है? बंडल शीथ, यानी कि C3 कैल्विन साइकिल ना। C4 प्लांट में C3 अल्टीमेट पाथवे, बार बार बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा एंड के क्वेश्चंस पे चलता हूं जरा, जो रिसेंट ईयर्स के हैं, ठीक है, थोड़े वो भी करा देता हूं, ठीक है, बाकी तो रिपीट ही आप समझ गए, है ना। क्या बोलता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, है ना। नॉट ट्रू, हाँ नॉट ट्रू। क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट इन्वॉल्व होता है? हाँ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स चाहिए, इसको ट्रू बोल दूं, इसको ट्रू बोल देता हूं, है ना। अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्या यहाँ पे यूज हो रहा है कि फोटो सिस्टम में? फोटो सिस्टम में, तो ये तो फॉल्स है, आंसर आ गया बी। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, यस ये तो ट्रू, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है? रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, यस ये भी ट्रू, ये भी होता है, ठीक है। डी, नीट 2022 का दूसरा सवाल इस चैप्टर से, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, सही बात है कि नहीं है? सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है। मीजोफिल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, क्या ये भी सही बात है? हाँ, बंडल शीट में होता है ना रुबिस्को, अभी किया हमने, तो क्या दोनों सही है? यस, तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट। कितना इजी, देखो आप, नीट 2022 का सवाल है। नीट 2022 में और एक सवाल, C4 इनका फेवरेट है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट? बंडल शीट की सेल्स का बंडल शीट सेल्स का रोल क्या है? बहुत इजी है, तो क्वेश्चन रीड करो, आंसर आ जाए। प्रोवाइड साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी, भैया C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा क्या? पागल है क्या? फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं करता ना। क्या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देना, हाँ उसका काम है, यस हमने क्वेश्चन किया भी ना। व्हाई इज इट मोर एफिशिएंट? बिकॉज ऑफ मोर क्लोरोप्लास्ट, यस। देन रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 हैज एन अब्जॉर्प्शन ऑफ, PS2 का अब्जॉर्प्शन क्या है, कौन सा लेवल? आंसर इज डी, यानी कि 680, PS1 700, PS2 680। नीट 2023, which micronutrient is required for, घुमा क्या पूछा, which micronutrient is required for splitting of water? इसमें गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, क्या आंसर है? मैंगनीज, नाइस, है ना। मैग्नीशियम नहीं है ना, मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल के सेंटर में, किया हमने क्वेश्चन, तो 98 का आंसर डी, कितना इजी, ठीक है।
2023 का सवाल। जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो है वो ये कहां से आ गया भाई, ये इस चैप्टर में आ गया, अच्छा ठीक है चलो ठीक है पूछ लिया। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट्स। जिम्नोस्पर्म्स में नहीं, वो तो उसमें से आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं अपना, अ, अरे यार, आर्चिगोनियम और, अच्छा हाँ, वो तो लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ओनली ना, सही बात है। जो उसका वो मेल मेल स्ट्रोबिलस, सॉरी वो वर्ड नहीं आ रहा था, स्ट्रोबिलाई जो है ना, कोन्स एंड ऑल, बट अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही है ना। सही है सही है, जिम्नोस्पर्म्स का ये हाँ, तो एसर्शन तो सही है, ठीक है। एयर currents carry the pollen grain to the mouth of archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। pollen tube है ना, pollen tube बनता है, not formed किधर, तो गलत ना, A is true but R is false। A is true, R is false। pollen tube बनता है ऑफ कोर्स, जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, ठीक है। तो ये तो लगभग हमारे सारे फोटोसिंथेसिस के होते, सही है।